हाय गावंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रैकेट। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है लाना दे। तो भाई सब चांद पर लैंड करने के लिए विक्रम लैंडर आज अलग हो चुका और बहुत ही बड़ी ये खबर निकल कर आ रही है। लेकिन अब ये वॉच करते तब इसके बारे में आखिर पता लगेगा। अच्छा अलग हो गया किस तरह से बिल्कुल विक्रम लैंडर आखिर अलग कैसे हुआ है। तो कौन ऑन करते जल्दी से पहले वॉच कर लेते क्योंकि चंद्रयान 3 की एक खबर से हमने नजर रखी हुई है। तो स्टार्ट। चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर से अलग हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर और इसकी पुष्टि खुद इसरो की तरफ से कर दी गई। इसरो ने ट्वीट करके इसकी पुष्टि की है और इसरो के मुताबिक दोपहर 1:15 पर चंद्रयान 2 प्रोपल्शन मॉडल से अलग हुआ। चंद्रयान के विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरने की आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा खुद ही तय करनी पड़ी है और साथ ही ऊंचाई भी कम करनी है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से चंद्रयान वाह भाई वाह। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 एक और अहम पड़ाव को पार करके आगे बढ़ गया है। दोपहर 1:15 पर 2 हिस्सों में बटा चंद्रयान 3 यानी चंद्रयान 3 के साथ गया विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया। इसरो ने ट्वीट कर लिखा, यहां तक की सवारी के लिए धन्यवाद दोस्त। लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया है। लैंडर तो जैसे आप सब जानते हैं कि 23 तारीख को धरती पर अपने पांव रखेगा और वहां फिर काम करना शुरू होगा। उसके इर्द नवा भी वो कुछ एक प्रयोग एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन जो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो पीछे रह गया है ये कई महीनों तक इसी प्रकार ब्रह्मांड में घूमता रहेगा और अन्य चित्र और अन्य जानकारी भी उपलब्ध करवाता रहेगा। चंद्रयान 3 के द्वारा भी जो हमें इनपुट्स उपलब्ध होंगे वो न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व भर के वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले। इसके अतिरिक्त पृथ्वी को लेकर के भी कुछ एक प्रयोग वहाँ रहेंगे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी उनकी अलग से है कि पृथ्वी के वातावरण कैसा है, उसकी रचना कैसी है, आने वाले समय में उसमें क्या बदलाव आ सकता है, इत्यादि इत्यादि। अब चंद्रयान के विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरने की आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा खुद करनी होगी और साथ ही साथ ऊंचाई भी कम करनी होगी। अब 18 और 20 अगस्त को होने वाले डी ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिल्यून और 100 किलोमीटर वाले एपोल्यून ऑर्बिट में डाला जाएगा। उसे अपने इंजनों यानी थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके अपनी गति को धीमा करना होगा। अच्छा, एक स्टेप अब आगे जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। हर दिन जो है इम्पोर्टेंस रखेगा। 23 तारीख का दिन जो है वो निर्धारित किया गया है इसरो ने, जब हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे चंद्रमा के साउथ पोल पे। तो जैसे आपने कहा कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर जो है वो अलग हो गया है। यहाँ पर हमने मॉडल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। ये हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है विक्रम लैंडर को जो है कैरी कर चंद्रमा के आखिरी कक्षा तक लेकर आया है। अब आगे का जो सफर है, आखिरी 100 किलोमीटर का कुछ दायरा है जो वो हमारा विक्रम लैंडर तय करेगा। और अब ये 5 से 6 दिन का जो समय है इसमें अपनी स्पीड को कम करना, अपने आप को सीधा करना, क्योंकि अभी तक ये ट्रैवल कर रहा था स्पेस पे। तो अब ये जगह की पुष्टि करना कि जो जगह निर्धारित करी है इसरो ने, जो जहाँ पर लैंड करना है, कि वहाँ पर कोई लास्ट मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन सभी बातों को, उन सभी पहलुओं को अच्छे से गौर कर 23 तारीख को 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। एक बार जब विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की ऑर्बिट मिल जाएगी तब शुरू होगा इसरो के लिए सबसे कठिन चरण यानी सॉफ्ट लैंडिंग। 30 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद विक्रम की गति को कम करेंगे। अच्छा। चंद्रयान 3 को धीमे धीमे चांद की सतह पर उतारा जाएगा। चंद्रयान 3 चांद से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे अब तक दुनिया अनजान है, क्योंकि चांद की आधी सतह चमकती हुई है। मतलब जहां तक रोशनी पहुंचती है तो आधी सतह घुप अंधेरे में डूबी है। चंद्रयान 3 का लैंडर मिशन चंद्रयान 2 की क्रैश साइट से 100 किलोमीटर दूर उतरेगा। चांद के इस हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तापमान बेहद कम होता है। तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लिहाजा पानी मिलने की संभावना कहीं ज्यादा है। यानी इसरो की कोशिश चांद को लेकर अब तक हुई खोज से कहीं आगे बड़ी लकीर खींचने की है। The important thing is, final thing is softly and securely landing on the moon. For that, lander has to the propulsion module. So as of now, all the modules of propulsion system has made its functionalities, and it has done its job. Now Vikram has to take its own course of action.
अब चंद्रयान 3 डी बूस्ट फेज यानी जिस दिशा में जा रहा है उसमें गति को कम करना शुरू करेगा। इसके बाद प्री लैंडिंग फेज यानी लैंडिंग से ठीक पहले की स्थिति होगी। यहाँ से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी शुरू की जाएगी। इसके बाद लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। बस 100 किलोमीटर रह गया। अब चांद पे अब ये खुद ही लैंड करेगा और आज बहुत कम रास्ता है वो यार। और आज ये खुबरी भाई साहब आ जो ये 4-5 दिनों में तय करेगा स्लो स्पीड में। बिल्कुल। और आज खबर भी आ गई है कि भाई 1:15 बजे भाई मॉड्यूल अलग हो चुका है विक्रम लैंडर से। अब विक्रम लैंडर खुद ऑटोमेटिकली भाई सब लैंड करेगा चांद पर। मतलब 100 किलोमीटर का सफर वो खुद तय करेगा और वो आराम से नीचे आहिस्ता उतरते चांद की धरती पर उतरेगा। आज भाई इसरो के ऑफिशियल्स ने आके ये खबर दे दी है। पाकिस्तानियों को मजा आ रहा है चांद पर जाके क्या खाना है भाई। 12 ने देखो ना क्या कर लिया उन्होंने भाई, पानी ढूंढ निकाला। अब जब वो धरती पर वहां की लैंड करने वाले 5 दिन बाद, तुम तो तब जल के मरोगे। आज तो देखो 1:15 बजे उनसे लैंडर अलग हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा पड़ाव था ना, मौत को मुश्किल पड़ाव था, वो भी पार कर लिया इसरो ने। मुश्किल था ना, डर रहे थे कि कोई हादसा पेश ना आ जाए। और भाई साहब पिछली दफा भी यही पेश आया। 100 चीजें होती है। बिल्कुल बाबा आपकी बात ठीक है। ये बड़ी खुशी की बात है भाई भारत ने ये अचीवमेंट हासिल कर ली है फाइनली। आज 1:15 बजे ये खबर आई थी कि कल करेगा, लेकिन आज उन्होंने आज ऑफिशियल्स ने आकर ये खबर दे दी कि आज दिन को 1:15 बजे ये अलग हुआ है। इंडियो का ऑफिशियल आ रहे हैं ना, वही ना। और भाई साहब और सबसे बड़ी बात जो वो मॉड्यूल पर घूमेगा वो भी भाई इंफॉर्मेशन लेकर भारत भेजेगा। भारत की कितनी बड़ी कामयाबी। वो तो बहुत अरसा होगा, वो दिन वापस नहीं आना। वो इनको सब कुछ अंदर जितनी ऊपर जानकारियां हैं सब कुछ बताता रहेगा, नीचे इसरो को भेजता रहेगा। और आप खुद अंदाजा लगाओ आखिर क्या क्या इंफॉर्मेशन लेकर आखिर वो भारत भेजेगा। बिल्कुल रशिया का भी पीछे जा रहा है ना। लेकिन भाई भारत का बहुत ही जल्दी वहां पर लैंड करने वाला है। सिर्फ 100 किलोमीटर रह गया है। 30 किलोमीटर जब रह जाएगा तो भाई स्पीड और स्लो कर देगा भाई सब 12 वो 100 किलोमीटर तो फासले की कुछ भी नहीं है। अगर तेज जाए तो पहुंच भी सकता है, पर वो तो स्पीड को कम करना पड़ता है ना, स्लो लैंड करेगा। बाबा वो तो पहुंचे तो अभी आधे घंटे के अंदर आधा घंटा की तरह मेरे भाई जो इसकी स्पीड है वो तो है। लेकिन बाबा वो फिर नहीं ना उस तरह से लैंड। लेकिन 40,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चला है। बस इंजन ऑन करेगा पहुंच जाएगा। ये तो कम स्पीड में प्रोसेस भी है ना स्लो। वहां पर भाई 100 चीजें देखनी है। वो चीज देखनी है जिधर वो तो लैंड करना है कि जिधर कोई लैंड किसी ने नहीं किया है वो इलाका चुना है। और भाई साहब यही तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा ना कि भाई वहां पर भारत का लैंडर उतरा। भाई वहां पर तो कोई था ही नहीं। आगे देखो रशिया क्या करता है। रशिया किधर उतरता है? रशिया भी उधर ही उतरेगा जहाँ पर भारत उतरेगा। नहीं। उन्होंने बोला है कि भाई साहब जहाँ पर भारत उतरेगा हम भी उधर उतरेंगे। और भारत से पहले उसने का उतरने का इरादा है। लेकिन भारत भाई साहब भाई रशिया को पछाड़ा हुआ है। अभी तो भारत आगे जा रहा है। बिल्कुल भारत तो पहले निकला हुआ ना भैया। वही ना भारत तो पहले उतरा हुआ है। तो 5:47 और आज ऑफिशियल्स ने आकर खबर दे दी कि भाई लैंड होने वाला है। अब सारे पेटी बांध लो भाई, तैयारी कर लो। भैया देश में कोई हादसे वाली बात नहीं। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये लैंड नहीं करेगा। 23 तारीख इसने 100% अपना लैंड मुकम्मल करना है। बिल्कुल अब तो ये 100% कामयाब है। तो यार आपकी क्या थॉट है? तुम कहते हो तो बाय।